स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि वैदिक काल चल रहा है और हमें ज़्यादा हड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सुकून के साथ एक एक बात को सुनिए, खूब याद कीजिए और बेइंतहा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको बिल्कुल याद हो जाए। तो चलिए, ये अभी 3-4 वीडियो और लगेगा, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है, किसी बिंदु को मैं छोड़ना नहीं चाह रहा हूं। तो चलिए शुरू करता हूं। पहला प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? 28 अथवा 18? दूसरा प्रश्न, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? पशुपति की या प्रकृति की? तीसरा प्रश्न, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? अग्नि या इंद्र? चौथा प्रश्न, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्योतिष या ज्यामिति? पांचवा प्रश्न, अस्तो मा सद्गमय कहां से लिया गया है? यजुर्वेद या ऋग्वेद? छठा प्रश्न, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहां बसे? पंचाल में या पंजाब में? सातवां प्रश्न, होता किस वेद का यज्ञ करता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद? उद्गाता किसका यज्ञ करता है? यजुर्वेद या सामवेद? अध्वर्यु किसका यज्ञ करता है? ऋग्वेद या यजुर्वेद? और किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? पांचवा प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में या धर्मशास्त्र के काल में? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलती है? सातवां प्रश्न, यजुर्वेद में या ऋग्वेद में? आठवां प्रश्न, न्याय दर्शन के प्रचारित कर्ता कौन थे? चार्वाक या गौतम? नौवां प्रश्न, प्राचीन भारत में निष्क का अर्थ क्या है? निष्क तांबे के सिक्के या स्वर्ण आभूषण? नवा प्रश्न, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? गौतम या पतंजलि? 10वां प्रश्न, उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित है? विधि पर या दर्शन पर? 12वां प्रश्न, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? हस्तिनापुर या अतरंजी खेड़ा? एक और मैं बात बता दूं कि प्रश्नों की संख्या का क्रम बदल जाता है, उससे आप कंफ्यूज मत हो। आप उत्तर कर सकते हैं बिना प्रश्नों की संख्या के आधार पर भी। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? न्याय दर्शन या सांख्य? वैदिक नदी कुभा या काबुल कहां है? कश्मीर में या अफगानिस्तान में? नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? छांदोग उपनिषद या कठोपनिषद? उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहां के शासक थे? पंचाल के या कैके के?
आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी? सतलज या सिंधु? तंत्र मंत्र वशीकरण किस वेद में है? सामवेद या अथर्ववेद? कर्म का सिद्धांत कहां मिलता है? वेदांत में या मीमांसा में? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद या सामवेद? बलिदान विधि किस वेद में है? अथर्ववेद या यजुर्वेद? ईश्वर महिमा किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद या ऋग्वेद? दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृदभांड या लोहारगिरी? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किस युग में हुई? गुप्त युग में या वैदिक युग में? कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? मीमांसा या सांख्य? सबसे प्राचीन वेद कौन है? यजुर्वेद या ऋग्वेद? वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली को क्या कहेंगे? गणतंत्र या निरंकुश? वैदिक युगीन सभा क्या थी? राज दरबार होता था या मंत्री परिषद? यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख कहां मिलता है? सामवेद में या यजुर्वेद में? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? राजनीति से या चिकित्सा से? तो ये रहा कुल मिलाकर के, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।